श्रीमद्भागवत महापुराण महाराज भरत के वंशजों सहित सृष्टि विस्तार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, महाराज भरत का परिचय मैं तुम्हें उधर दे चुका हूं, जो महाराज नहीं एक बड़े महात्मा भी थे। अब उन्हीं महात्मा भरत के वंश का वर्णन सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। भरत के सुमति नामक पुत्र प्रभावशाली थे, जिनके सब आचरण ऋषभ देव जी के ही समान थे। उन सुमति के वृद्ध सेना नामक स्त्री से देवताजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके देवधुम्न, उसके परमेष्ठी, उसके प्रतीक तथा प्रतीह के प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्धाता नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रतिहर्ता के स्तुति नामक स्त्री से अज और भूमान नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। भूमान की ऋषि कुल्या नामक स्त्री से उदीत, उदीत को देवकुल्या नामक स्त्री से प्रस्ताव, प्रस्ताव से नियुक्ता नामक स्त्री से विभु, विभु से पृथुषेण और पृथुषेण की आकुति नामक स्त्री से नक्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। नक्त के द्वितीय नामक स्त्री से गय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो राजर्षियों में बड़ा यशस्वी था। महाराज गय का राज्यकाल बड़ा ही सुंदर था और वे अपने समस्त कर्मों को महात्मा में अर्पण करते थे। वे मोक्ष के लिए सदैव ही भक्ति योग से पूर्ण रहते थे। निष्काम रहते हुए भी वे प्रजा के हित में तत्पर और नीति नियम से सब राजाओं पर शासन करते थे। सभी उनको कर देते और सर्वपूज्य ब्राह्मण भी उन्हें अपने कठोर साष्टांग दे दिया करते थे। उनके यज्ञ में बहुत सा सोम पीने को मिलता था। एक समय इंद्र उसे पीकर मत्त हो गए थे। भगवान विष्णु उन्हें प्रत्यक्ष प्रकट होकर वर देने आया करते थे। तत्पश्चात उन महाराज गय के गयंता नामक स्त्री से 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका चित्रस्थ, सुगति और अवरोधन नाम था। बड़े होने से चित्रस्थ ही राज्य के अधिकारी हुए और उनकी ऊणा नामक स्त्री से उन्हें सम्राट नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसको उत्कला नामक स्त्री से मरीचि और मरीचि की बिंदुमती नामक स्त्री से बिनुमान और बिनुमान के सरधा नामक स्त्री से मधु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मधु से वीरव्रत और वीरव्रत से मन्यु तथा प्रमन्यु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मन्यु की सत्या नामक स्त्री से भौमन और भौमन को उसकी दूषणा नामक स्त्री से त्वष्टा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे विरोचना नामक स्त्री से विरज और विरज को विशुचि नामक स्त्री से एक कन्या तथा 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें शतजीत श्रेष्ठ था।